बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। BS उर्दू, MA उर्दू और दीगर इम्तहानात के लिए तारीख़ अदब उर्दू या हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर के सिलसिले में हमारे आज के लेक्चर का जो उन्वान है वो है अंजुमन पंजाब। अंजुमन पंजाब कब बनी, किसने बनाई, किस मकसद के लिए बनाई गई और इसने क्या काम किया, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले मैं अंजुमन पंजाब का तारुफ़ और पस मंज़र आपके सामने पेश करता हूँ। अंजुमन पंजाब जो है ये अंग्रेज़ों ने बनाई थी, यानी अंग्रेज़ी हुकूमत में पंजाब के महकमा तालीम ने ये अंजुमन बनाई थी। इस अंजुमन के बनाने का मकसद ये था कि मुफीद और कारामद किताबें, मुफीद और कारामद लिटरेचर शाये किया जाए जो निसाब में शामिल करके स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाए। ये मकसद अंजुमन के नाम ही से ज़ाहिर है। इस अंजुमन का मुख्तसर नाम तो अंजुमन पंजाब है, लेकिन इसका पूरा नाम अंजुमन अशात मतालिब मुफीदा पंजाब है। अब इस नाम पर आप गौर करें। वो अंजुमन कि जो अशात के लिए बनाई गई, किस चीज़ की अशात के लिए? मतालिब मुफीदा की अशात के लिए, और बनाई गई पंजाब में। अंजुमन अशात मतालिब मुफीदा पंजाब इसका नाम है। अशात मतालिब मुफीदा यानी मुफीद लिटरेचर, मुफीद किताबें जो है उनकी अशात के लिए ये अंजुमन बनाई गई, और अंग्रेज़ी में इसका नाम है सोसाइटी फॉर डिफ्यूजन ऑफ यूज़फुल नॉलेज इन दी पंजाब। तो इसके नाम ही से जाहिर है कि इसका मकसद क्या था। ये अंजुमन 1865 में बनी और 1874 में इस अंजुमन ने जदीद अंदाज के मुशायरों का सिलसिला शुरू किया, जिनमें शुअरा ने जदीद तर्ज की नज़में पेश की, जिससे उर्दू में जदीद शायरी का आगाज़ हुआ। यहाँ मैंने लफ्ज़ जदीद 3 मरतबा इस्तेमाल किया है। जदीद अंदाज के मुशायरे, जदीद तर्ज की नज़में और जदीद शायरी। तो अब मैं इसकी वजाहत करता हूँ कि ये मुशायरे जो थे ये जदीद अंदाज के किस तरह थे, और इन मुशायरे में जो नज़में पेश की गई वो किस तरह जदीद तर्ज की नज़में थीं, और उनसे कैसे जदीद शायरी का आगाज़ हुआ। तो बात यह है कि अंजुमन पंजाब ने जो मुशायरे कराए वो जदीद तर्ज के मुशायरे इस तरह थे कि हमारी मुशायरों की जो पुरानी रिवायत थी वो ये थी कि गज़ल के मुशायरे हुआ करते थे। जहाँ अंजुमन पंजाब से पहले जो मुशायरों की एक कदीम रवायत चली आ रही थी उसमें यह था कि गज़ल के मुशायरे होते थे, यानी शुअरा मुशायरों में गज़लें पेश किया करते थे। अगर तरही मुशायरा होता था तो शुअरा को मिसरे तरह दे दिया जाता था और वो उस मिसरे पर यानी उसी ज़मीन में यानी उसी काफ़िए रदीफ़ और बहर में गज़ल कहते थे। और अगर गैर तरही मुशायरा होता था तो उसमें शुअरा अपनी कोई सी गज़ल पेश करते थे। बहरहाल अंजुमन पंजाब के मुशायरों से पहले जो मुशायरे होते थे वो गज़ल के मुशायरे हुआ करते थे, नज़म के नहीं। मगर अंजुमन पंजाब ने जो मुशायरे कराए और मुशायरों का जो सिलसिला शुरू किया वो गज़ल के नहीं बल्कि नज़म के मुशायरे थे। एक जिद्दत तो ये थी, और दूसरी ख़ास बात ये थी कि इन मुशायरों में हर मुशायरे के लिए शुअरा को एक उन्वान दिया जाता था जिस पर शुअरा नज़म पेश करते थे। मसलन एक मुशायरे में बरसात का उन्वान दिया, एक मुशायरे में ज़मिस्तान या मौसम सरमा का उन्वान था, एक मुशायरे का उन्वान इंसाफ था, एक मुशायरे का उन्वान हुब्बुल वतनी था, एक मुशायरे का उन्वान उम्मीद था, वगैरह वगैरह। इस तरह इन मुशायरों से उर्दू में जदीद अंग्रेज़ी तर्ज की नज़म गोई का आगाज़ हुआ, यानी जदीद शायरी का आगाज़ हुआ, और उर्दू शायरी जो है वो अंग्रेज़ी शायरी से रूशनास हो गई। ये शायरी जदीद इस तरह थी कि हमारी जो कदीम शायरी थी वो ज़्यादातर गज़ल पर मुश्तमिल थी, और कदीम शायरी में जो नज़म थी वो या तो मस्तवियाँ थीं जिनमें क़िस्से और दास्तानें बयान की जाती थीं, या फिर कसीदे थे, मरसिये, क़तात, रुबाइयात वगैरह थे। लेकिन इस तरह की नज़में कि किसी उन्वान को लेकर उस पर नज़म लिखना, ये चीज़ अंग्रेज़ी शायरी में तो थी लेकिन उर्दू शायरी में नहीं थी। मतलब अंग्रेज़ी शायरी में सुबह पर नज़म, शाम पर नज़म, मनाज़िर फ़ितरत पर नज़में, पहाड़ पर नज़म, बाग़ पर नज़म, मौसमों पर नज़में यानी बरसात पर नज़म है, बहार पर नज़म है, इंसानी सिफ़ात पर नज़म यानी अखलाक़ियात पर नज़में हैं, मसलन हमदर्दी पर नज़म, इंसाफ पर नज़म, दोस्ती पर नज़म, हुब्बुल वतनी पर नज़म, सादगी पर नज़म। इस तरह की नज़में अंग्रेज़ी शायरी में थीं, उर्दू शायरी में नहीं थीं। मगर अंजुमन पंजाब के इन मुशायरों की वजह से उर्दू में इस किस्म की, इस तर्ज की नज़में लिखने का और इस तरह की नेचुरल शायरी का
رواج شروع ہو گیا، یعنی جدید شاعری کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ یہ شاعری نیچرل تھی۔ تو نیچرل شاعری کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نیچرل شاعری وہ شاعری ہوتی ہے جو مبالغے اور جھوٹ سے پاک ہو اور جس میں صداقت ہو، یعنی حقائق یا فیکٹس کو بغیر مبالغے کے بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کے بغیر بیان کیا گیا ہو۔ تو اس قسم کی شاعری کا آغاز ہوا۔ تو یہ تو تعارف پس منظر تھا۔ اب ہم آتے ہیں انجمن پنجاب کے بارے میں کچھ اور جو معلومات ہیں ان کی طرف۔ تو یہ تو آپ کو بتا دیا گیا کہ نام تھا انجمن پنجاب اور پورا نام تھا انجمن اشاعت مطالب مفیدہ پنجاب، یعنی سوسائٹی فار ڈیفیوژن آف یوزفل نالج ان دا پنجاب۔ یہ انجمن قائم ہوئی 21 جنوری 1865 کو لاہور میں قائم ہوئی، اور اس کی بنیاد رکھنے والے بنیاد گزاران جو ہیں ان میں ڈونلڈ میکلوڈ شامل ہیں جو پنجاب کے لیفٹیننٹ گورنر تھے، کرنل ہال رائٹ سیکرٹری محکمہ تعلیم پنجاب، میجر فلر ڈائریکٹر محکمہ تعلیم پنجاب، اور ڈاکٹر لائٹنر پرنسپل گورنمنٹ کالج لاہور۔ یہ 4 شخصیات جو ہیں انہوں نے اس انجمن کی بنیاد رکھی۔ ڈونلڈ میکلوڈ جو ہے ان کے حکم پر، ان کی ہدایت پر یہ انجمن بنی ہے۔ وہ لیفٹیننٹ گورنر تھے اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اردو کا پرانا لٹریچر مبالغہ آمیز قسم کی عشقیہ شاعری یا بیکار قسم کے قصوں کہانیوں پر مشتمل ہے، لہذا بچوں کو وہ پڑھانے کی بجائے ایسا لٹریچر شائع کر کے بچوں کو پڑھایا جائے جو عملی زندگی میں ان کے لیے مفید ہو اور کارآمد ہو۔ تو ڈونلڈ میکلوڈ کی ہدایت پر کرنل ہال رائٹ نے اور میجر فلر نے یہ انجمن بنائی، اور اس کے قیام میں ڈاکٹر لائٹنر نے ان کی مدد کی۔ کرنل ہال رائٹ، میجر فلر نے بنائی اور ڈاکٹر لائٹنر نے ان کی مدد کی۔ یہ جو ڈاکٹر لائٹنر ہیں یہ گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل تھے، بعد میں وہ پنجاب یونیورسٹی کے پہلے رجسٹرار بھی بنے۔ لائٹنر ایک مستشرق یا اورینٹلسٹ تھے۔ مستشرق یا اورینٹلسٹ اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو مغرب کا رہنے والا ہو لیکن وہ مشرقی زبانوں یعنی اورینٹل لینگویجز یا السنہ شرقیہ کا ماہر ہو۔ تو ڈاکٹر لائٹنر ایک اورینٹلسٹ یا مستشرق تھے اور وہ فارسی، عربی، اردو کے ماہر تھے، اور کرنل ہال رائٹ اور میجر فلر کی انہوں نے یہ انجمن قائم کرنے میں مدد کی۔ اس انجمن کے قیام میں جن ہندوستانی ادیبوں نے شرکت کی ان میں جو مشہور نام ہیں وہ مولانا محمد حسین آزاد، پنڈت من پھول اور مولانا الطاف حسین حالی کے ہیں۔ مولانا محمد حسین آزاد، پنڈت من پھول اور مولانا الطاف حسین حالی، ان میں سے پنڈت من پھول نے انجمن کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔ انجمن کا نام انجمن اشاعت مطالب مفیدہ پنجاب انہی کا تجویز کردہ ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد جو ہیں انہوں نے بھی انجمن کے قیام میں اور انجمن کے مشاعروں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، وہ انجمن کے سیکرٹری بھی رہے۔ مولانا الطاف حسین حالی انہوں نے بھی انجمن کے مشاعروں میں سرگرمی کے ساتھ حصہ لیا۔ تو یہ 3 شخصیات نمایاں ہیں۔ انجمن پنجاب نے نئی طرز کے مشاعرے جن کا ابھی ہم نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، تو ان کا آغاز انجمن پنجاب نے کیا تھا سن 1874 میں۔ ان مشاعروں میں موضوعاتی نظمیں پیش کی گئیں، حب الوطنی کے موضوع پر نظمیں پیش کی گئی، مناظر فطرت کو نظموں کا موضوع بنایا گیا، موسموں پر نظمیں پیش کی گئیں، اخلاقیات پر نظمیں پیش کی گئیں، اور یہ چیزیں ان مشاعروں کی بدولت یعنی انجمن پنجاب کی بدولت اردو شاعری میں آ گئی۔ تو یہ تو کچھ تفصیلات تھیں۔ اب ہم مشاعروں کی طرف بڑھتے ہیں۔ انجمن پنجاب کا پہلا مشاعرہ 30 مئی 1874 کو ہوا تھا، اور آخری مشاعرہ جو تھا وہ 3 مارچ 1875 کو ہوا تھا، یعنی کل 10 مشاعرے ہوئے ہیں۔ 10-11 مہینوں تک مشاعروں کا یہ سلسلہ چلتا رہا ہے اور کل 10 مشاعرے ہوئے ہیں۔ اب ان مشاعروں کی تفصیل کی طرف ہم جاتے ہیں۔ تو پہلا مشاعرہ 30 مئی 1874 کو ہوا جس کو عنوان برسات تھا۔ دوسرا مشاعرہ جون 1874 میں ہوا جس کو عنوان زمستان تھا۔
तीसरा मुशायरा अगस्त 1874 में हुआ जिसका उन्वान उम्मीद था। चौथा मुशायरा सितंबर 1874 में हुआ जिसका उन्वान हुब्बे वतन था। पांचवा मुशायरा अक्टूबर 1874 में हुआ जिसका उन्वान अमन था। छठा मुशायरा नवंबर 1874 में हुआ जिसका उन्वान इंसाफ था। सातवां मुशायरा दिसंबर 1874 में हुआ जिसका उन्वान तहजीब था। आठवां मुशायरा जनवरी 1875 में हुआ जिसका उन्वान मुरव्वत था। नवां मुशायरा फरवरी 1875 में हुआ जिसका उन्वान कनात था। और 10वां मुशायरा और आखिरी मुशायरा 3 मार्च 1875 को हुआ जिसका उन्वान इखलाक था, अखलाक। तो इन मुशायरों में जो अहम किरदार अदा करने वाले शुरा है, जैसा कि पहले जिक्र हुआ, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं और मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। इन मुशायरों में मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी जो नज़्में पेश की वो शब क़द्र है, अब्र करम है, सुबह उम्मीद है, ख्वाब अमन है, हुब्बे वतन है, दादो इंसाफ है, गंज क़नात है, ज़मिस्तान है और जज्बे दूरी है। ज़मिस्तान और जज्बे दूरी। तो ये नज़्में मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अंजुमन पंजाब के मुशायरों में पेश की। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की नज़्मों की तरफ हम आते हैं, लेकिन यहाँ ये बात आप नोट कर लें कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने अंजुमन के सिर्फ 4 मुशायरों में शिरकत की है, जबकि मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने तमाम की तमाम मुशायरों में सारे के सारे जो मुशायरे थे उनमें शिरकत की है। हाली की नज़में, हाली ने अपनी जो नज़में पेश की इन मुशायरों में, उनमें बरखा रुत, हुब्बे वतन, निशात उम्मीद और मुनाज़रा रहमो इंसाफ शामिल है। मुनाज़रा रहमो इंसाफ, ये नज़में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने पेश की हैं। यानी जिस मुशायरे का उन्वान हुब्बे वतन था उसमें आज़ाद ने भी हुब्बे वतन के नाम से और हाली ने भी हुब्बे वतन के नाम से नज़म पेश की, हुब्बे वतन। जिस मुशायरे का उन्वान जो था वो ज़मिस्तान था उसमें आज़ाद ने नज़म पेश की। जिस मुशायरे का उन्वान उम्मीद था उसमें आज़ाद ने सुबह उम्मीद और हाली ने निशात उम्मीद के नाम से नज़म पेश की। जिस मुशायरे का उन्वान बरसात था उसमें आज़ाद ने अब्र करम के नाम से और हाली ने बरखा रुत के नाम से नज़में पेश की। तो इस तरह आज़ाद ने तमाम के तमाम 10 मुशायरों में शिरकत की और उनमें नज़में पेश की और हाली ने 4 मुशायरों में नज़में पेश की। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली और मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के अलावा दीगर बहुत से शुअरा ने इन मुशायरों में शिरकत की है जिनके नाम यहाँ लिखे हुए हैं, लेकिन आप इन नामों से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाली और आज़ाद के अलावा कोई काबिल ज़िक्र शायर इन मुशायरों में शरीक नहीं हुआ। हाली और आज़ाद ही अहम अदीब और अहम शायर थे कि जिन्होंने इन मुशायरों में शिरकत की। तो ये तो थी अंजुमन के बारे में कुछ मालूमात। इस गुफ्तगू का लुब लुबाब ये हुआ कि इस अंजुमन के मुशायरों से अंग्रेज़ी तर्ज पर जदीद उर्दू शायरी का आगाज़ हुआ, जो नेचुरल या फितरी शायरी थी, हकीकत पर मबनी थी, जिस पे मनाज़िर फितरत, मौसमों और अखलाकियात पर नज़में शामिल थी। इस तरह जदीद उर्दू शायरी का आगाज़ अंजुमन पंजाब से हुआ। चूँकि अंजुमन पंजाब के मुशायरों में आज़ाद और हाली ने अहम किरदार अदा किया और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, इसलिए ये कहना बजा है कि उर्दू में जदीद शायरी की बुनियाद अंजुमन पंजाब से पड़ी और उर्दू में जदीद शायरी की बुनियाद मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली और मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने रखी। अल्लाह हाफ़िज़।